तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? तो इसका अध्यक्ष रहता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो सदनम पीवी बालकृष्णन के लिए कथकली नृत्य के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में भोजन एक सतत नाली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ जो इसमें लिख रहा है डॉट से प्रारंभ होकर गुर्दा तक जाती है। तो हमारा भोजन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये बैंक नोट का आधार रंग कैसा होता है? इसमें डायरेक्ट पूछा है, जो 50 रुपये का बैंक नोट आता है उसका आधार रंग कैसा होता है? तो उसका आधार रंग होता है फ्लोरोसेंट नीला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानिए। जो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे? इसमें MnO2 से MnCl में बन रहा है। तो MnO2 MnCl2 में इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रही है और MnCl बन रहा है। यहाँ HCl का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर HCl से H2O, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो हम इस हिसाब से इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है। तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने लायक था तो हमने समझा दिया। जीएस के बाकी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा रिक्त स्थान और के दौरान होती है। तो अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। तो महिला पूछ ले, चाहे पुलिस महिला पूछ ले या पुरुष पूछ ले या टोटल ओवरऑल पूछ ले, तो सभी में साक्षर वाला राज्य भारत में केरल ही है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द केस ऑफ नॉट क्रिमिनल लॉ ऑफ केस। ये कंप्यूटर का नहीं, क्रिमिनल लॉ से पीछा है, और तो इसे बोलते हैं डिवोर्स केस के अंदर। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2 क्वेश्चन आए। तो अगला क्वेश्चन है, द प्लान बिटवीन 15 5-year प्लान एंड 65-year प्लान इज नाउ एप। तो इसे बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये फागुन को मनाया जाता है। और जो फागुन ये लगभग फरवरी माह में आता है। तो ये फरवरी माह में फागुन के मनाया जाता है। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल या गेम में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में खेल में टोटल 21 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ये सबको पता है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे हमारे। ये हुए थे 1852 या 51-52 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण वैधानिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 21। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 20 एंड 21 को हम किसी भी आपातकाल के दौरान इनको निष्कासित नहीं किए जा सकते और समूह का बंद कर सकते हैं, पर इसको निष्कासित नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 और 21 आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है हमारा यह है कचुपुड़ी और उत्तरी भारत का है भरतनाट्यम। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो इनका नाम था पूर्णा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? उत्तर प्रदेश से हमारे बिप्लब देव कुमार को राज्यसभा का सांसद निर्वाचित किया गया। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो डी राजा। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? डी राजा। हमारा ये 19वां क्वेश्चन है, xuanzang के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ रिक्तस्थान में नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो कौन पूछते हैं? द्वारपाल नए क्वेश्चन पूछते हैं जिनका उत्तर देना कठिन होता है। इस हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है हमारे, घुमंतु पशुचालन में चारागाह अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिक्तस्थान के लिए निर्धारित मार्गों को भ्रमण करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चारे और पानी के लिए मार्गों का भ्रमण करते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। इसके टोटल ये 20 क्वेश्चन थे जो कि 10 जनवरी 2023 को पेपर एसएससी जीडी का हुआ, उसमें आए थे। तो ये हमारे एमटीएस की जो अभी एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है उसके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके होती है, इसी के क्वेश्चन आते हैं और यही बार बार घूम फिर के आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को। धन्यवाद। अगले नए मिलते। नमस्कार दोस्तों, मैं BS डावर आज एक नई वीडियो में आपका आपसे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारी सीरीज़ चल रही है जीएस क्वेश्चन, जो कि एसएससी के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जिसमें हमारा एसएससी जीडी है, CHSL है और CGL है, जो कि अभी जो हमारी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है MTS की और CGL की और CHSL के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C एक क्या है? एंटीवायरस है, एंटीऑक्सीडेंट है, या एंटीजन है, या एंटीबायोटिक है? तो विटामिन C हमारी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन H को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा,
ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिमी बंगाल में इन तूफान वर्षाओं को किस नाम के रूप से जाना जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में इनको बोलते हैं काल वैसाखी। और जो ये लू होती हैं, ये उत्तरी भारत में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाओं को लू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या को हमारी को रैंक कहा जाता है। राजेश्वर सैकैया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? तो ये क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य? ये है क्षत्रिय नृत्य। और ये क्षत्रिय नृत्य का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है। नृत्यों से संबंधित बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नृत्यों को आप एक बार अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो ये हमारे भारत में कौन कौन से हैं? इसमें है पवन ज्वारीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र आईटी सेक्टर का हब भी बोलते हैं बेंगलोर को। कौन सा है इसका आंसर? बेंगलोर। तो बेंगलोर को आईटी हब भी बोलते हैं। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? राज्यों में जो परिषद होती है उसे राज्यसभा बोलते हैं। ये जो राज्यसभा होता है एक उच्च सदन होता है, स्थायी सदन से होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में रिक्त स्थान के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सर्दी के दौरान किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं हो। कितने लाख से? 50 लाख से अधिक नहीं हो। सिरके की उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम का है। तो उसका सिरके जिसमें उपस्थित होता है उसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक फार्मिक अम्ल, एक मैलोनिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चीटी ढंग में होता है, मैलोनिक अम्ल सेब में होता है। भारत में कार्यबल आबादी में लोग शामिल नहीं होते। तो 14 वर्ष से जो कम के होते हैं उनको कार्यबल फोर्स में नहीं लगा सकते। रिक्त स्थान बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों का सकल मूल्य वर्धित का योग होता है, जीडीपी के बराबर। इसका आंसर होगा किसके बराबर? तो ये होगा हमारा जीडीपी के बराबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51 के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूसुफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में हमारे बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जम्मू और कश्मीर किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की थी? किसने की थी? गुलाम नबी आज़ाद ने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन थे जीएस के। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट वीडियो हमारी आती रहेंगी। जब हमारी जीएस की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम रीजनिंग की या मैथ की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं BS ठाकुर। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही जीएस एंड जीके के क्वेश्चन जो कि एसएससी की एग्ज़ामों में आए हुए हैं 2023 में, जो कि एसएससी जीडी की हुई। जो जीएस तो एसएससी जीडी हो चाहे सीजीएल हो, सभी में यही आती है, जो कि स्टैटिक जीके बार बार रिपीट होती है। तो हम आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो कि आए थे 12 जनवरी को पेपर हुआ था उसके करने वाले हैं। चलो हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण रिक्तस्थान के दशक के मध्य से लेकर दशक के मध्य तक कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति का जन्म वो हमारा चला था 1960 से 1970। तो हमारे देश में हरित क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1966 में। किसने? तो हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनपीएस एक स्वैच्छिक पारिभाषिक योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने की सक्षम बनाती है। तो क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास होती है? तो ये केंद्र का जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन इसकी जनगणना की होती है और प्रत्येक 10 साल में होती है। और पहली बार ये 1972 में की गई और 1981 से लगातार हर 10 वर्ष में की जा रही है। और रिपिन के काल से की गई। तो जनगणना के पितामह लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे गया है? तो इसमें किसको कहा है? सुमन बेरी को। इसके पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष नीति आयोग का स्वयं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में भारत में रिक्त स्थान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा माल उत्पादों में दूसरे स्थान पर गया है। तो 2019 में कितना किया था? तो 111 मिलियन टन उत्पादन करने के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थानों पर आ गया है। एशियाई खेलों में 2018 का आयोजनों व निम्नलिखित में किस देश में किया गया? तो एशियाई खेल 2000 कब किए? ये इंडोनेशिया में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोश का आकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशीय कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। तो ये दोनों ही सही है कि जो कि लाल कोशिका होती हैं ये गोलाकार होती हैं, जो पेशीय तो कोशिकाएं होती हैं तर्करूपी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस्फीयर मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में 9वां क्वेश्चन, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन में कितना होता है? तो इसका कितना होता है? वजन तो 2 kg और व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो तत्व की परमाणु संख्या आर्सेनिक की 33 होती है। आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा ऊपर से मृदा की तीसरी परत को पहचानिए।
जो ऊपर से तीसरी परत होती है उसको हम बोलते हैं अधस्तरीय अपक्षयीय आधारती चट्टानें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो ये सब जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर दिया जाना है, ये हमारा नहीं जोड़ा गया। ये हमारा 86वें संविधान शोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 21(1) के जो जीवन का जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अल्पकालिक उपाध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी मिली है? तो रामा सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के वो मिली है। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही, क्योंकि पहली पंचवर्षीय 1951 में स्टार्ट हुई, 51 से 56 तक, 56 से 61 तक, 61 से 66 तक 2 साल का गैप लगा था, फिर 69 से चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गोवा का। हमने आपसे ये बोला था नृत्य हर पेपर में, हर शिफ्ट में आया है, नृत्य को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। और अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान के पास भारत का बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो ये आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास एकमात्र अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी से किया गया। फिर आ गया नृत्य, इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए नृत्य के। तो नृत्य इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, तो इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नृत्य हुआ और आपका मौर्य शासन हुआ और मुग़ल शासन हुआ, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि हमारा ये मुग़ल क्वेश्चन आ गया। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। रिक्तस्थान आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, तो ये पाटियाला पुत्र पर सीधा शासक का नियंत्रण होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्यों में योग्य बिल्कुल होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उस शिक्षा ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए रिक्तस्थान मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो कब किया गया था? तो ये खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। ये हमारी वीडियो के आज के 20 क्वेश्चन थे जीएस के, जो कि एसएससी जीडी या सीएचएल उसमें आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही जीएस एंड जीके के क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये हमारे एमटीएस, सीजीएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके और बार बार रिपीट होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक किसने पारित किया? अजय कुमार मिश्रा ने पारित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में
भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो राजस्व सचिव कौन है नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत की पहली 1951 से 1956 तक थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया। कब पारित किया? तो ये 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन, उसके पास किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने एवं विलम्ब माफ़ करने की शक्ति होती है। ये राष्ट्रपति को ये शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के नहीं हो सकती। उसको विलम्ब कर सकता है अंडर आर्टिकल 61 के तहत कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तिरुवांतरिकली त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? ओणम त्यौहार हमारा फसल कटाई के टाइम पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते किस वर्ष पारित किया? तो लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो हाई सील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे संबंधित है। यह हरित क्रांति 1966-67 में भारत में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको 44वें संविधान संशोधन के तहत इनको ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए तीर्थ स्थान की सवारी करते। तो सोने और चांदी से किसको सजाया जाता था? तो हाथियों को सजाया था। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता रिक्त स्थान को भारत का नया अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। किसको किया है? आर वेंकटरमणि। अगला क्वेश्चन है, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। अगला, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का इनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों में को अल्प अवधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसादी चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है ये अपसादी चट्टान नहीं है, बाकी मृतिका, शैल, बालुआ पत्थर ये सब अपसादी चट्टान है। पवनों का देश कहे जाने वाले पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है डायरेक्ट, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो
पवनों का देश डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया भारत के राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है। ये यूनेस्को की अमूर्त सूची में एकमात्र नृत्य है जो भारत का शामिल है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां लास्ट, आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो ये है ऋषिकेश कनितकर। आज की वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, हमने जिसके ऑलरेडी 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये 11वां पार्ट है जिसमें हम एसएससी की एग्ज़ाम में आए हुए जीएस के, जीके के, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो ये इस वीडियो को आप पूरी देखना। ये शॉर्ट वीडियो लगभग 5 से 6 मिनट की बनेगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद 3.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फर खान। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो हेनरी वाल्टन के द्वारा ये हेनरी वाल्टन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? तो कौन बने? दुर्गेश पाठक। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट थे? तो कुल 47 खेल थे एशियाई 2018 खेलों। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नृतक को कला और उसके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया पद्मश्री से? मजम्मा जोगती के लिए। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों से समृद्ध विस्तार किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। यहाँ पर रूसा का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु त्रिज्या का न्यूनतम है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन O की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर एवं पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? तो वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में यह आयोजित हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक्स का, वैयक्तिक प्रयोजन आय से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3, वैयक्तिक प्रयोजन आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायनी माइनस गैर अदायनी। ये ऑप्शन नंबर 3। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोस्टेमेटा जबड़े सहित रहित
कौन है के शुरू की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्टी वेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय विकास परिषद की एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। गुरु पंकज चरण दास जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रतिपादक हैं? तो ये उड़ीसी नृत्य से प्रतिपादक हैं पंकज चरण दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के दौरान मुरबे दिलवल और IER की उपाधि किसे दी? धनी भूमि स्वामियों को। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा से घेरता है? तो ये भारत को पश्चिमी दिशा से कौन सा? अरब सागर घेरता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि का विकास, जो कि 1951 से लेके 1956 तक की। जो सेकंड पंचवर्षीय 1956 से लेकर 1961 तक की, इसका मूल उद्योगों से संबंधित था। फर्स्ट का था कृषि और सेकंड का था उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 में रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा गया? तो रॉ के कौन है? सामंत गोयल। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों को शामिल किया है? तो भाग 14 में संघ लोक सेवा UPSC के बारे में चर्चा की गई है। आज की इस वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक, अच्छे लगे तो कमेंट करें और बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम SSC GD के जो कि लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, जो कि 2022 में आई थी और 2023 में पेपर हुए। तो ये हम 13 जनवरी का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 9 बजे से लेके 10 बजे तक हुआ था इस शिफ्ट में। इससे पहले हमने 11 पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। ये हमारा 12वां पार्ट है। तो चलो हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। डायरेक्ट GS वाले इस वीडियो हम GS वाले पार्ट को करने वाले हैं। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान के पास भारत की माइक्रो फाइनेंस को नियमित करने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार होता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है? तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था नवंबर 2022? तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों में 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो इसका था एनर्जी ऑफ एशिया। इसका मोटो तो एनर्जी ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को पहचानिए। तो भोजन पकाने में रासायनिक ऊर्जा को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो भूकंपीय तरंगों का प्रकार कौन सा है? पी तरंग में भूकंपीय तरंगों का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया? तो पंडित बिरजू महाराज को, जो कि कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो ये था बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित कूद एक नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। इसमें दो क्वेश्चन आ गए, एक तो बिरजू महाराज वाला कथक और एक कूद नृत्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो इनमें से आपातकालिक प्रावधान 1950 में था, मूल अधिकार 1950 में थे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व 1950 में, लेकिन मूल कर्तव्य ये नहीं थे। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़े गए। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो ये करता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशेष उद्देश्य के साथ शुरू की गई? तो ये हमारी चौथी परियोजना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 1956 से 61 था। पहली का था 1951 से 56। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी और इसमें भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेके रनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। सेके नरई यह कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो ये 10 से 15 दिन का त्योहार है, 10 से 15 दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय ओलंपिक संघ गठन 1927 में किया गया। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिमी बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या बनी? ये तो कौन थे? तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो ऐसी मृदा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी मृदा को मृणमयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 1000 रुपये का ओवरड्राफ्ट ओडी की सुविधा प्राप्त खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये स्कीम। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की दूसरी कम है। आज की वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी के, जो कि जीके
एंड जीएस के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए उनको करते हैं। इससे पहले वीडियो हमने 13 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया था। अब इसमें हम 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का, जो कि 11:45 से 12:45 के मध्य हुआ था, उसमें हम जीके के पार्ट को करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा जीके का पार्ट चालू होता है और जीके का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। रिक्त स्थान काकी डका बाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। ये कहाँ मनाया जाता है? हिंदू अनुष्ठान केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल झील जो कि अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईडेन गार्नेट क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ई गार्नेट क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना, किसी देश की प्रति व्यक्ति की आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके और उसकी रिक्त स्थान से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात? तो जनसंख्या से भाग देके ज्ञात किया जाता है। सन फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, ये किस मॉडल से आधारित है? तो ये कनाडा से लिया गया, कनाडाई मॉडल से आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु से क्रिया करके और आग पकड़ लेता है, तो इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? तो केंद्रक में रिक्त का मौजूद नहीं होता है। डीएनए मौजूद होता है, केंद्र का होता है, जीन होता है, लेकिन रिक्त का होता है जो मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 में बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता? अरलमेर बल्ली ने। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.43 मीटर। 2.43 मीटर होती है। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। भारत में 1966-67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह को तो ये ओडिसी नृत्य से सम्मानित किया है। तो नृत्य से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको काफ़ी वीडियो पीछे करा चुका हूँ, तो हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन नृत्य से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री है? तो आप सबको पता है ये अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों
रेगिस्तान श्रेणी में वर्गीकृत किया? तो उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो शुंग का पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो रेगिस्तान के क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए, असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड भी लॉन्च किया गया केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों की विकास के लिए प्रस्तावित की गई? तो ये सागरमाला परियोजना विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी के इसने। इस वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हब शिफ्ट में नृत्य का क्वेश्चन आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है SSC GD में जो GS के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आपको करा रहे हैं। इससे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 13 जनवरी 2023 में, जो कि सेकंड शिफ्ट में 11:45 से और 12:45 तक जो पेपर हुआ उसको सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम जो पेपर थर्ड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर 2:30 PM से लेकर 3:30 PM तक जो पेपर हुआ उसको हम कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप 20 GK एंड GS के जो क्वेश्चन आए उनको आपको सॉल्व कराने वाले हैं आंसर सहित। आप इस वीडियो को पूरा देखना और बताना। चलो हम इस वीडियो को, यहाँ से हमारी GS स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सहकारी बैंक राज्य रिक्त स्थान अधिनियम के तहत पंजीकृत किए। तो भारत में जो सहकारी बैंक है किस अधिनियम के तहत, राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत किए? तो सहकारी समिति अधिनियम के तहत ये पंजीकृत किए गए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया? तो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण 2018 में किया गया था। अभी जो करंट में हरियाणा में किया गया था, जिसमें राजस्थान और काफ़ी राज्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। तो ये स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू गई? 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्केन्स का सामान्य सूत्र पहचानिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। अश्व घोष जिन्होंने बुद्धिचरित्र की रचना की, किसके? अश्व घोष जिन्होंने बुद्धिचरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में अश्व घोष रहते थे जिन्होंने बुद्धिचरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के एक साथ प्रयोग होता है। इनमें से किस विषय व्यक्तित्व का चयन कीजिए जो विषम है इनमें से? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल बाल पाल बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी इनसे अलग हैं। नया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य के और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी लघु उद्योग को रिक्त स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो इसको किसके रूप में परिभाषित किया है? किसी इकाई की परिसंपत्ति का अधिकार निवेश की अनुमति के रूप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को 14 देवताओं की पूजा की जाती है? यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा की त्योहार को 14 देवताओं की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, चांगलो आदिवासी नृत्य रिक्त स्थान की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चांगलो उत्सव नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इसमें होता है दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। चौधरी अजीत सिंह, जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, ये जो कि चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, चौधरी अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज कंप्यूटर नेटवर्क और रिक्त स्थान शामिल होते हैं। वायरलेस नेटवर्क, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। फास्ट फूड प्राय वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड। क्वेश्चन 17वां, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिणी एशिया में स्थित है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तनी के होने का सम्मान प्राप्त है? तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति को। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप में, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता की में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे कहा जाता है। तो सामान्यतः उसे बिजली कहा जाता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? दक्षिणी एशियाई खेलों की नेपाल ने मेजबानी की थी। इस वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है SSC GD की, जो GS एंड GK के, जो कि स्टैटिक GK होती है, उसकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे। तो इससे पहले वीडियो में हमें 13 जनवरी की थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराया, जो कि
2:30 से 3:30 के PM के बीच में हुआ था। इस शिफ्ट में इस वीडियो में हम 13 जनवरी का जो लास्ट शिफ्ट 4th शिफ्ट है, जो कि 5:15 से लेकर 6:15 के बीच में हुआ, इसको हम करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से। जीके हमारा पार्ट बी में स्टार्ट होता है। तो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणक्रांता दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्रिया नृत्य के लिए किया गया, जो कि असम से संबंधित है। तो हमने बताया आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वे रिक्त स्थान के पल्लव राजाओं के अधिष्ठान थे। तो ये कौन से थे? कांचीपुरम राज्य के राजाओं के अधिष्ठान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल आरसा मेजर रिक्त स्थान के नाम से भी जाना है, द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए रिक्त स्थान पोष नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। तो ये कौन सा अधिनियम है? कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अम्ल को पहचानिए जो कि जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित है, H2SO4। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसने शपथ ली? तो ये सुरेश पटेल ने शपथ ली थी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। कोश कहा कि आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसमें RBC का भक्षण करता है ये मृत। अगला क्वेश्चन है, चालिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल लाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये 40 दिनों का उपवास रखते हैं। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा के सेवानिवृत्त हुए? तो कौन हुए थे? पालनिवियप्पन चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 10, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। आर्टिकल 21 के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाल नामक जनजातीय समूह रिक्त स्थान में बगावत कर दी। संथाल नामक जनजातीय समूह ने बगावत की थी 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली फार्मूला रेस स्थान में आयोजित की। तो भारत में पहली फार्मूला रेस 2011 में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर। रिक्त स्थान
को विकास का आधार माना जाता है? बी, निर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो अप्रैल 2021 तक 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 में थी, अब जम्मू को हटा दिया। 18वां क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को रिक्त स्थान के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली? तो 1990 के माइक्रो फाइनेंस को। 19वां क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो फोड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। तो नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ें। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो यह है परमाणु ऊर्जा। इस वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं BS ठाकुर, मैथ गुरु SSC चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, SSC के GS के लास्ट ईयर के पेपर चल रहे थे, तो इसमें हमने ऑलरेडी 15 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखे तो इसमें GS के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाके उनको देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रही थी, ये 16 जनवरी का 3rd शिफ्ट का पेपर है, जो कि 5:30 से 5:15 से लेके 6:15 तक हुआ था। तो ये इसको हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं GS के। तो हम GS वाले पार्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो कौन था? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 41 के अनुच्छेद से सूचीबद्ध किया है? तो अनुच्छेद 51A में इनको किया गया है, भाग 40A में लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? किस अधिनियम के तहत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? तो ये विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? RK वेंकटरमणि को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान कीजिए। तो प्लूटो को वामन ग्रह के रूप में जाना जाता है। किस राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि जो मंत्रियों को विभाग किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये मंत्री द्वारा विभाग आवंटित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो ये पोषी स्तर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। – 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी जापान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला या उज्जैन? तो ये दोनों थी अशोक के काल में, तक्षशिला और उज्जैन। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो आयता के रूप में जाना जाता है। आयता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, तो यह कब मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो 14 जनवरी को मनाई जाती है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरुआत हुई, तो ये कहाँ से शुरू हुई? तो ये पंजाब से हुई। ये 1966-67 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए क्या एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर या उससे बाहर होते हैं? तो उन्हें बोलते हैं चक्रीय निर्धन। क्या बोलते हैं? चक्रीय निर्धन बोला जाता है उनको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य एक प्रकार का झारखंड से संबंधित नहीं है? तो लानवी झारखंड से संबंधित नहीं है। अगरी, फगुआ और मर्दाना झूमर ये सब झारखंड से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW लेग आउट एक क्रिकेट से संबंधित है। शेर खान ने रेगिस्तान चौसा में हुमायूं को हराया। तो शेर खान ने चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH, इसे सिरका भी बोलते हैं। औद्योगिक रूप में विकसित शहरी क्षेत्र, शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो ये किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठपोष से। अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा, विच द फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस ई इंटरनेशनल ट्रेड? तो इसे क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।